अस्सलाम वालेकुम। आज हम वाइटामिन्स डिस्कस करेंगे। वाइटामिन्स का इंट्रोडक्शन देखेंगे। सबसे पहले वाइटामिन्स की डेफिनेशन। वाइटामिन्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। वाइटामिन का लफ्ज़ दो से ड्राइव हुआ है, वाइटल और अमाइंस। अब दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने वाइटामिन्स को डिस्कवर किया, एक था फंक और एक था हॉकिंग। अब वाइटामिन्स को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स के साथ आप नेमिंग करते हैं इनकी। जैसे देखें ए बी सी डी ई, लेकिन उसके बाद एफ़ नहीं है, एफ़ के अलावा एफ़ नहीं है, इसके बाद ई के बाद फ़ौरन बाद के आता है। के इज़ फॉर कोआगुलेशन। अब आते हैं हम क्लासिफिकेशन के लिए। क्लासिफिकेशन ऑफ वाइटामिन्स क्या होती है। सबसे पहले आते हैं फैट सल्यूबल वाइटामिन्स और वाटर सल्यूबल वाइटामिन्स। फैट सल्यूबल वाइटामिन्स वो वाइटामिन्स हैं जो फैट में डिज़ोल्व होते हैं और वाटर में इंसोल्यूबल होते हैं, और जो वाटर सल्यूबल हैं वो वाटर में डिज़ोल्व होते हैं और फैट में इंसोल्यूबल होते हैं। ठीक है। अब फैट soluble vitamins are further classified into four vitamins: vitamin A, vitamin D, vitamin E and vitamin K। अब विटामिन ए डी ई के को आप रिमेंबर कर सकते हैं एक निमोनिक के ज़रिए, अदीक। ये याद रखें, इससे आपको आसानी के साथ फैट सल्यूबल वाइटामिन याद रहेंगे। अब है वाटर सल्यूबल वाइटामिन। वाटर सल्यूबल वाइटामिन दो होते हैं। वाटर सल्यूबल वाइटामिन विटामिन सी है और विटामिन बी है। अब विटामिन बी को फर्दर क्लासीफाई करते हैं एनर्जी रिलीजिंग, जो एटीपी वगैरह प्रोड्यूस करते हैं, और हीमेटोपोइटिक, जो आरबीसीज वगैरह की प्रोडक्शन में रोल प्ले करते हैं। अब एनर्जी रिलीजिंग में आपके पास 6 विटामिन आते हैं: थायामीन, राइबोफ्लेविन, नायसिन, पायरोक्सिडीन, बार्बाइटिन और पैंथोथेनिक एसिड। ठीक है। उसके बाद आपके पास हीमेटोपोइटिक में आते हैं फॉलिक एसिड और साइनोकोब्लामिन। ठीक है। अब जो आपको एक और बात याद रखनी है वो ये है कि इंटेस्टाइन, जो ह्यूमन की इंटेस्टाइन है, उसके अंदर दो वाइटामिन जो हैं वो सिंथेसाइज होते हैं, जो हमारे बैक्टीरिया सिंथेसाइज करते हैं। एक है बायोटिन और एक है विटामिन के। सो आपसे ये पेपर में सवाल पूछा जा सकता है कि इंटेस्टाइन में कौन कौन से वाइटामिन जो हैं वो सिंथेसाइज होते हैं। वो है बायोटिन और विटामिन के। ठीक है। उसके बाद जो आपने बात याद रखनी है वो ये है कि अगर फैट सल्यूबल वाइटामिन की अमाउंट बढ़ जाती है हमारी बॉडी के अंदर, तो ये डिजीज़ कॉज कर सकते हैं। और अगर वाटर सल्यूबल वाइटामिन की अमाउंट इंक्रीज़ कर भी जाए तो इनकी ये डिज़ीज़ कॉज इसलिए नहीं करते बिकॉज ये वाटर सल्यूबल हैं, ये आसानी के साथ यूरिन में से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। लेकिन जो फैट सल्यूबल वाइटामिन हैं ये आसानी से सिक्रीट आउट नहीं होते बिकॉज ये जो है वो फैट सल्यूबल हैं और ये यूरिन से नहीं निकल सकते, तो ये स्टोर हो जाते हैं बॉडी के अंदर, लिवर के अंदर और एट्सेट्रा। ठीक है।